जी हाँ, उमंग और उत्साह से लबरेज है पूरी राजधानी या फिर कहें पूरा झारखंड, क्योंकि आज रांची के जेएससीए स्टेडियम में T20 मैच खेला जाना है और ये मैच इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होना है। ये सीरीज का दूसरा मुकाबला है और अगर आज टीम इंडिया जीतती है तो सीरीज उसके खाते में होगी, क्योंकि पहला मैच टीम इंडिया जीत चुकी है। बहरहाल बात कर लेते हैं आज के मैच की। तो आज रांची के जेएससीए स्टेडियम में यह मैच खेला जाएगा। इसके लिए दोनों टीमें जयपुर से कल रांची पहुंची और अपने पसंदीदा खिलाड़ी की झलक पाने के लिए एयरपोर्ट समेत रेडिशन ब्लू होटल के पास फैंस की काफी भीड़ देखी गई। इस बार भी जीत ही चाहिए। जेएससीए में T20 में हर बार जीते हम, इस बार भी हमें ही जीतना होगा। श्रीलंका को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, अब की बार न्यूजीलैंड की बारी। न्यूजीलैंड से तो हिसाब भी चुकाना है। कोई रोहित शर्मा को देखना चाहता था, कोई अश्विन की झलक पाना चाहता था, और तो और लोग राहुल द्रविड़ के लिए भी पलके बिछाए बैठे थे। जिसको जो दिखा बस उतने में ही खुश हो लिया। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच T20 का दूसरा मुकाबला शुक्रवार को रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके लिए दोनों टीमें जयपुर से रांची पहुंच गई हैं। अपने पसंदीदा खिलाड़ी की झलक पाने के लिए एयरपोर्ट समेत रेडिसन ब्लू होटल के पास फैंस की भीड़ देखी गई। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद खिलाड़ियों को कड़ी सुरक्षा में बस से होटल रेडिसन ब्लू लाया गया। बायो बबल के कारण रेडिसन ब्लू होटल जाने वाली सड़क को सील कर दिया गया। वहीं झारखंड पुलिस ने होटल में सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके लिए पुलिस अधिकारियों समेत जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है। दोनों ही टीम आ गई है और चूंकि इस पैंडेमिक के बाद ये पहला टूर्नामेंट होगा ऐसा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जहां दर्शक भी होंगे, और बायो बबल काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है टीम के लिए, उनके मैच ऑफिशियल्स के लिए। इसलिए आपने देखा होगा कि सभी जो चाहे सुरक्षा के लोग भी हों या जो जेएससीए के लोग भी हैं, वो सारे लोग एक दूरी बना के चल रहे हैं। और टीमें दोनों पहुंच चुकी है और हमें पूरा विश्वास है कि कल का मैच जो है एक सफल मैच होगा। 4 साल बाद रांची में T20 मुकाबला होगा। इंडियन टीम इस मैच को जीतकर जेएससीए में अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखने के साथ सीरीज में खिताबी बढ़त बनाने की भी कोशिश करेगी। जेएससीए स्टेडियम में इंडियन टीम की जीत का रिकॉर्ड 100% रहा है। भारतीय टीम ने इस स्टेडियम में अब तक 2 T20 मैच खेले हैं, दोनों में जीत दर्ज की है। यहाँ पहला T20 मुकाबला 12 फरवरी 2016 को भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया ने 69 रन से जीत दर्ज की। दूसरा T20 मैच 7 अक्टूबर 2017 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया, जिसमें भारत ने कंगारू टीम को 9 विकेट से हराया था। बहरहाल मैच देखने के लिए आपको अपना डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ रखना पड़ेगा। जो कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है उसको दिखाएंगे। अगर किसी कारण से कोविड वैक्सीनेशन नहीं हुआ है फाइनल, तो फिर उनको अपना RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा। इस बात का दर्शक विशेष ध्यान रखें। एयरपोर्ट हो या होटल रेडिसन ब्लू, दोनों जगह टीम इंडिया को चाहने वालों की भीड़ थी, जिसने जता दिया कि 19 तारीख की क्रिकेट का रोमांच यहाँ सिर चढ़कर बोलेगा। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। जेएससीए स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है और आज शाम 7 बजे भारत न्यूजीलैंड की टीम के बीच मुकाबला होना है और इसके लिए प्रोडक्शन टीम ने कैमरा टेस्टिंग और फ्लड लाइट की टेस्टिंग की। वहीं सूत्रों के मुताबिक नेट प्रैक्टिस की कोई संभावना नहीं है। और चलिए जेएससीए की तस्वीर हम दिखाते हैं। वहां पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी शाहनवाज अख्तर। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, बहुत दिनों से इंतजार चला आ रहा था कि कब 19 तारीख आए और कब ये रोमांच सामने हो, और आज वो दिन है। सुबह से ही काफी चहल पहल नजर आ रही है, लेकिन सुरक्षा के बड़े तगड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच ये अलग चीज है कि जो बायो बबल्स इस बार आया, इसकी वजह से नेट प्रैक्टिस नहीं हो पा रही और बहुत ही तगड़े इंतजाम ताकि संक्रमण का खतरा ना हो तो ना के बराबर ही हो, और इसलिए ये सारे इंतजामात। हाँ बिल्कुल, एक ये अलग तरह का माहौल है, क्योंकि जब भी क्रिकेट का मैच रांची में आयोजित हुआ है, हम लोगों ने नेट प्रैक्टिस भी देखा है। इसके अलावा दोनों
जो कैप्टन्स होते हैं दोनों टीमों के, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम लोग अटेंड करते थे, फिर नेट प्रैक्टिस की शूट करते थे, और एक हम लोग को अभी जुड़ा होता था स्टेडियम के अंदर आना जाना। अब बायो बबल के बाद अंदर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, अंदर कोई जा नहीं सकता। बाहर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता से मैं आग्रह करूंगा कि जो अलग अलग यहाँ की गतिविधियां हैं वो विस्तार से दिखाएं, ताकि जो लोग घरों में बैठे हैं वो भी देख सकें कि कितना अभेद दुर्ग के तौर पर इसको बदल दिया गया है। ये जेएससीए स्टेडियम जो है, इसका मुख्य द्वार है, ये आप देख सकते हैं। इससे उसी को अंदर जाने की इजाजत मिलती है जिसकी परमिशन अंदर से ग्रांट होके आती है। अब ये देखिए विराट सेना और कमिंग्स, ये देखिए दोनों के मुकाबले की छवि है, और यही है थीम आज के मुकाबले की। और भारतीय टीम थोड़ा सा अपवार्ड है क्योंकि जयपुर में उसने मैच जीता है, और जाहिर है इस बार यहाँ पर होम ग्राउंड पे फिर एक बार कमाल करने की कोशिश करेंगे। अधिकांश खिलाड़ी यहाँ पर खेले हुए हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नयापन नहीं है। बहरहाल ये आसपास देखिए, ये एक सिक्योरिटी आउटपोस्ट बनाया गया है, यहाँ पर अधिकारी बैठेंगे और यहाँ पर बैठ करके निर्देश दिया जाएगा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर मैच देखने के लिए जिन्होंने अपने अपने टिकट खरीदे हैं वो, प्लस जिनको पासेस मिले हैं, उस पे जो आपको डायरेक्शन लिखा हुआ है कि आपको उस मार्ग से पकड़ करके आना है जेएससीए स्टेडियम, उसी मार्ग को पकड़ करके आए। अगर आपको नॉर्थ गेट आना है तो नॉर्थ गेट आने के लिए आपको विधानसभा के अगले चौराहे से राइट मुड़ जाना है, तो आपको मुड़ जाना है। अगर आपने वो नहीं किया तो आगे जा करके आपको रोक दिया जाएगा, आप नहीं जा सकेंगे आगे। फिर आप सपरिवार अगर मैच देखना चाह रहे हैं तो आपको एक थोड़ी सी डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ेगा, गाड़ी घुमा के फिर उसी रास्ते। इसीलिए जो डिमार्केशन वहां पर मिल जाए आपको, और आपका टिकट में वही गेट लिखा हो, तो उसी रास्ते को पकड़ें, उसी में आगे पार्किंग मिलेगी, और आगे पार्किंग मिलेगी, आप पार्क करें गाड़ी, और पार्किंग के बाद पैदल चल के स्टेडियम में जो आपको जो मेंशन्ड है कि भाई इस गेट से आपकी एंट्री है, उसी से प्रवेश करें। ये आप थोड़ी परेशानियों से बच जाएंगे अगर इस मशवरे पे अमल करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं इधर दिखाने का आग्रह करूंगा, ये है नॉर्थ गेट का प्रभात तारा मैदान का एंट्री पॉइंट है। आप गाड़ी उधर ही पार्क होगी जी, और पार्क करने के बाद लोग पैदल चल करके बाकायदा, ये देखिए जो ब्लैक रंग का ये दिखाई दे रहा है, उसके अंदर से होकर के अंदर चले जाएंगे। ये एक बाकायदा बैरिकेटिंग करके डिमार्क करके इसको ब्लैक कपड़े से ढक दिया गया है, और दूर से ही उसी से रास्ते से पकड़ करके आप अंदर चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो इंतजामात होने चाहिए जेएससीए प्रबंधन ने वो भरपूर ढंग से उसको पूरा किया है, और सारे डायरेक्शंस जो हैं वो बीसीसीआई के द्वारा ही निर्देशित हैं। यहाँ तक कि रेडिसन ब्लू में ठहरने के वाले क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, किन किन जगह पे जाएंगे, किन किन जगहों से परहेज करेंगे, ये सारे डायरेक्शंस वो लिखे हुए हैं, और उसी पे अमल करना है। क्योंकि बायो बबल ना टूटे, अगर बायो बबल टूटता है तो इससे जो गवर्नमेंट के साथ जो ये करार है, मैच आयोजित करने की इतनी छूट जो मिली है कोविड पीरियड में, वो आगे परेशानी में पड़ सकती है, कहीं का मैच रद्द हो सकता है। इसलिए ये सारी चीजें इतनी सख्त है। देखिए ये बहुत बड़ी जानकारी है कि देखिए इस बार जो बायो बबल है, ये लोगों को भी समझना बेहद जरूरी है कि ये टर्म क्या है और क्यों इतने इंतजामात किए गए हैं। पेंडेमिक के बीच अगर 100% ऑक्यूपेंसी के साथ आप स्टेडियम में मैच देख रहे हैं तो ये इन चीजों को फॉलो करना भी बेहद जरूरी होगा। साथ ही साथ उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है कि अगर आपने टिकट ले भी लिया है तो आप ये अश्योर नहीं है कि आप एंट्री मिल जाएगी आपको, आपके साथ वो जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रखना बेहद जरूरी है, चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो या फिर आरटीपीसीआर टेस्ट की बात हो जो 15 नवंबर के बाद का है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है, जिसको किसी ने बात नहीं की है, न कहीं पे इसकी वेरिफिकेशन आई है, बच्चों को अपने साथ न लाएं। देखिए ये बहुत बड़ी जानकारी है। जो क्रिकेट मैच है ये, इसमें
जो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किसको होती है? बच्चों को होती है, जी, छोटे जी। छोटे बच्चों। उनके बारे में ये तय है कि उनको 18 साल से कम के बच्चों की एंट्री इसलिए नहीं होगी क्योंकि वैक्सीनेटेड नहीं है वो। जी तो वैक्सीनेटेड होना शर्त है अगर किसी की एंट्री की, तो बच्चे कैसे एंट्री कर सकते हैं? ये मतलब निकालने की बात है। आप देख सकते हैं उस डायरेक्शन में आपके टिकट के पीछे लिखा हुआ है कि बिलो देन 18 आप जिसको वैक्सीनेशन नहीं है वो एंट्री नहीं करेगा। अब रहा सवाल कि जिसने वैक्सीनेशन नहीं लिया है उसको आरटीपीसीआर टेस्ट 15 तारीख के बाद का चाहिए। 15 तारीख के पहले का होने से नहीं चलेगा। 15 तारीख के बाद का आरटीपीसीआर टेस्ट का नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए। यानी आरटीपीसीआर हो तो नेगेटिव रिपोर्ट हो, वो अपने मोबाइल में आप रखें। इस तरह से जब आप एंट्री करेंगे तो एंट्री पॉइंट में आपसे वो मांगा जाएगा, आप उसको दिखाएंगे, उस टेम्परेचर आपका देखेगा, उसके बाद आपको अंदर जाने देगा। तो ये बात आपने बिल्कुल सही की कि आपके पास टिकट है, पास है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एंट्री मिल ही जाए। हो सकता है कि आपके पास कोई वैक्सीनेशन का प्रूफ नहीं हो, तो फिर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसके अलावा जो मैच में अंदर जाने के जो नियम है मैच देखने के, वो वही है। मैच बॉक्स नहीं ले जा सकते, खैनी, पुड़िया, पान पराग आदि आदि जो सारी चीजें होती हैं जो स्टेडियम में स्पिट करते हैं लोग खा के, वो नहीं ले जा सकते। बाहर से खाने का कोई सामान नहीं ले जा सकते, पानी की बोतल बाहर से नहीं ले जा सकते, ये सारी चीजें आप नहीं ले जा सकते हैं। मैच देखने के लिए आप ऐसे ही जाएं, अंदर में आपको खाने पीने की सारी चीजें खरीद करके आप खा सकते हैं। बहरहाल ये मैच बहुत ही दिनों बाद हो रहा है, 2 साल बाद हो रहा है, और किसी भी शहर के लिए मैच का आयोजन अपने आप में एक बहुत ही प्रतिष्ठा का प्रश्न होता है। न सिर्फ ये कि जेएससी प्रबंधन की जिम्मेदारी है, बल्कि यहाँ मैच देखने आने वालों की भी जिम्मेदारी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके राज्य में बार बार ये मौके आते रहे, मैच का आयोजन होता रहे, तो हरगिज भी कभी इनडिसिप्लिनरी एक्ट ना करें। बोतल उछाल देना, किसी खिलाड़ी को पुकारना, तरह तरह की उसके नाम रख करके उसको ये करना, हूट करना, आदि आदि, ये सारी चीजें ऐसी होती हैं। जीत हार हुई तो उसमें हंगामा करना, ये सारी चीजें जो होती हैं वो किसी भी शहर की इमेज को खराब करती हैं। आज देश विदेश कहीं भी जाइए, आपसे जैसे ही आप रांची का नाम उच्चारित करेंगे तो आपसे लोग एक ही सवाल पूछेंगे, अच्छा धोनी के शहर से आप आए हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरह से डिसिप्लिन से अपना नाम कैप्टन कूल के तौर पर, कूल हेड मैन के तौर पर अपना नाम पूरी दुनिया में स्थापित किया, उसका फायदा पूरे झारखंड को हो रहा है। आज इज्जत की निगाह से देखा जाता है हम झारखंडियों को, एक अलग पहचान बनी हमारी, क्योंकि हम तो पहले अपने मदर स्टेट के नाम से जाने जाते थे, लेकिन यहाँ के अच्छे लोग हैं, यहाँ के बहुत कूल हेड, बहुत ही डिसिप्लिन्ड लोग हैं। ये सब चीजें एस्टेब्लिश्ड हुई किसके वजह से? एक खेल की वजह से और एक खिलाड़ी की वजह से। तो ये एक शाश्वत सत्य है। एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा हरा भरा सा राज्य है, वहाँ पर एक खूबसूरत स्टेडियम है, और वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मैच का ये 18वां 19वां आयोजन है जी। टेस्ट मैच भी आयोजित हुआ, आईपीएल भी आयोजित हुआ, सीसीएल भी आयोजित हुआ, सेलिब्रिटी क्रिकेट जिसको बोलते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये आयोजित हुई है, ये जिन लोगों ने कराई हैं उन सबको बहुत धन्यवाद देने की जरूरत है, और मैच भी देखने की जरूरत है, एंजॉय भी करने की जरूरत है। लेकिन पैंडेमिक पीरियड का ये जो पूरा रिस्ट्रिक्शन है, इसको जरूर फॉलो करें, मैच भी देखें और आराम से। और मैच के साथ साथ मैं एक बात और भी आपके माध्यम से बता दूं मौसम के बारे में, जो मैच से बहुत ही कोरिलेटेड एक एस्पेक्ट है। तो आसमान में बादल हैं, बादल छाए हैं, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में एक दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो रहा है, जो अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज में है। इसका असर सिर्फ इतना होगा कि निचले स्तर पर आपको बादल दिखेंगे, और जैसे जैसे दिन ढलेगा बादल और थोड़े गहरे हो सकते हैं, लेकिन बारिश की कोई संभावना अभी फिलहाल नहीं है पूर्वानुमान पदाधिकारी के मुताबिक।
देखिए, हमने जेएससीए की तस्वीर दिखाई, हमारे साथ सहयोगी शाहनवाज जुड़े हुए हैं वहां से, लेकिन अब आपको लिए चलते हैं रेडिशन ब्लू के पास, जहां जिस होटल में दोनों टीमें ठहरी हुई हैं। और वहां पर आपने जब देखा कि कल एयरपोर्ट से जैसे ही टीम निकली, वहां से लेकर रेडिशन ब्लू तक दर्शकों की कैसी भीड़ थी, फैंस एक झलक पाने के लिए कैसे बेताब थे। और अब जब आज शाम जब टीम इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम जब पहुंचेगी, तो उनके एक झलक के लिए क्या अभी भी वहां पर फैंस हैं, कैसा नजारा वहां पर मौजूद है। हमारे सहयोगी अंजनी, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, जिस तरह से जेएससीए के पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, हालांकि फैंस चाहते हैं कि किसी तरह एक झलक दिखे, रेडिशन ब्लू के पास भी वो तस्वीरें सुबह से नजर आ रही हैं क्या? हाँ देखिए आरती, अभी सुबह का वक्त है और ऐसे समय में अभी प्रशंसक नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो रेडिशन ब्लू के बाहर भी जो प्रशंसक हैं उनकी भारी भीड़ जमा होती है। अमूमन हम लोगों ने देखा है और मैच बड़ा रोमांचक मैच होगा, क्योंकि भारत पहला मैच जीत चुकी है और ये भारत चाहेगा कि सीरीज हम जीते, भारतीय टीम चाहेगी कि सीरीज जीते और न्यूजीलैंड चाहेगा कि भाई हम भी ये दूसरा मैच हम जीत जाएं, तो फिर आगे मुकाबला संघर्ष होगा। दोनों टीमें बहुत बेहतरीन टीम है, जो टीम अच्छा खेलती है वही टीम जीतती है मैचों में। और रेडिशन ब्लू में तमाम हम एक बार दिखाना चाहेंगे, और रेडिशन ब्लू के बाहर जो है न्यूजीलैंड टीम को ले जाने के लिए जो बसें हैं, बस आ गई है, लेकिन अभी फिलहाल जो है जाने की तुरंत कोई सूचना नहीं है। देखिए मैच का समय 7 बजे का समय है, तो जो सूचनाएं मिल रही है कि 2 बजे या 3 बजे के आसपास जो है टीम यहां से रवाना होगी। ये अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है 2 बजे यहां से रवाना होगी। और आप देख सकते हैं आरती कि रेडिशन ब्लू का जो गेट है, दोनों गेट जो है पूरी तरह से बंद है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि हमारे रांची शहर में जो विदेशी मेहमान है न्यूजीलैंड की टीम और पूरी भारतीय टीम है, तो कहीं ना कहीं रांची और झारखंड की जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की कि सुरक्षा व्यवस्था बेहतर दिया जाए। और कल भी हम लोगों ने जो देखा है एयरपोर्ट से रेडिशन ब्लू आने के मार्ग में, तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था है। और थोड़ी देर के बाद जब टीमें जब निकलती हैं, तब यहाँ इस इलाके को जो है पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, जो अमूमन होता है। लेकिन मैच को लेकर रांची में रोमांच बढ़ गया है और रेडिशन ब्लू के बाहर भी सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, अंदर भी तैनात है और कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। इसमें जो टीम मैनेजमेंट के लोग हैं, रांची जिला प्रशासन के जो आला अधिकारी होंगे, वो तमाम लोग आ जा सकते हैं, लेकिन और किसी अन्य को आने की इजाजत नहीं है। और पूरा जो होटल है वो पूरी तरह से भारत और न्यूजीलैंड के लिए पूरी तरह से बुक है। तो ये आप देख सकते हैं तस्वीर, तो कहीं ना कहीं रेडिशन ब्लू भी जो है पूरी तरह से खातिरदारी करने में भी जुटा है, क्योंकि तमाम तरह के जो मेनू है वो भी बने हुए हैं और पहले से लिस्ट मिला हुआ है, उसी लिस्ट के आधार पे तमाम चीजें हो रही हैं। तो मेहमानों का मतलब हम कह सकते हैं कि भारतीय टीम और न्यूजीलैंड की टीम का जो स्वागत है रेडिशन ब्लू के मैनेजमेंट की तरफ से बेहतरीन तरीके से किया गया और आज का मुकाबला बड़ा जबरदस्त मैच होगा। और इस मैच का अवलोकन करने के लिए तमाम लोग जो है ये जेसीए स्टेडियम पहुंचेंगे और ये भी बताया गया है कि लगभग 3 बजे से वहां एंट्री दी जाएगी जिन्हें मैच देखना है। तो तमाम तरह की जो तैयारियां हैं आरती वो पूरी कर ली गई है और ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि रेडिशन ब्लू के बाहर जो है 9-10 बजे के बाद से यहाँ जो प्रशंसक होंगे, जो लवर्स हैं, जो क्रिकेट प्रेमी हैं, वो तमाम प्लेयरों को देखना चाहते हैं, क्योंकि ये जुनून है रांची में या भारत में
कि प्लेयर को देखना है, यदि संभव देखिए होगा अंजलि, तो और कहीं यही सवाल तो मैंने ये शाहनवाज से भी ये सवाल पूछा था कि इस बार इंतजाम थोड़े अलग तरीके से हैं, क्योंकि चूंकि हमने पेंडेमिक एरा देखा है और उसके बाद ये आयोजन किया जा रहा है, उसके साथ ही साथ 100% दर्शक क्षमता के साथ ये मैच खेला जा रहा है। तो इस बार जो ये बायो बबल की बात आ रही है, उसकी वजह से सुरक्षा के कुछ ज्यादा इंतजाम दिख रहा है, और सिर्फ सुरक्षा के ही नहीं, प्रिकॉशंस भी बहुत ज्यादा है। आप होटल के अंदर की भी बात जैसे देखिए, एक ही स्विमिंग पूल और एक ही लिफ्ट का भी इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है, यानी कि पूरे प्रिकॉशनरी जो अरेंजमेंट्स हैं उसे लेते हुए ये तैयारियां की गई हैं, और ये कोशिश है कि ये तैयारियां अच्छी तरह से ऐसे ही बनी रहे और सबकी सहभागिता हो, ताकि अच्छे से मैच हो जाए और मैच का लुत्फ उठाया जा सके। देखिए आरती, दरअसल जिस तरह से कोविड का समय है, अभी भी मामले थोड़े कम जरूर आ रहे हैं, लेकिन ये गाइडलाइंस भी है कि किस तरह से तमाम लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए। वो बस की यात्रा हो या फिर लिफ्ट की बात हो या स्विमिंग पूल की बात हो या फिर जैसे स्टेडियम में जहां प्लेयर रहेंगे बैठेंगे, वो तमाम जगहों को पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि लगातार सैनिटाइज भी किया जाता रहा है। और आजकल देखिए जो सैनिटाइजेशन का जो काम होता है, कुछ ऐसे भी केमिकल है जो काफी लंबे समय तक पूरी तरह से सैनिटाइज रखता है। तो जिस तरह से बायो बबल्स की भी बात हो रही है, तो तमाम चीजों को लेकर रांची जिला प्रशासन हो या रेडिशन ब्लू का जो होटल का जो प्रबंधक हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, तमाम चीजों को फॉलो कर रहा है, क्योंकि सभी लोगों को प्रोटेक्ट भी करना है, बेहतर ट्रीटमेंट भी देना है, और ऐसे में ये सभी लोगों की एक जिम्मेदारी होती है। देखिए जब बड़े आयोजन होते हैं, आज देखिए लगभग 40,000 के करीब के सर्कमस्टांसेस में जब ऐसे आयोजन होते हैं तो पूरा प्रिकॉशन लिया जाता है, और उसी के लिहाज से ये तमाम तैयारियां की गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शाहनवाज, आपका भी बहुत शुक्रिया ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए ये रांची का रण, और इसका लुत्फ आप अगर स्टेडियम जा रहे हैं तो आप अपने दस्तावेज जरूर अपने साथ रखें, क्योंकि सिर्फ टिकट और पास होना ही जरूरी नहीं है, इसका ख्याल रखें। दूसरी चीज ये कि अगर ये ध्यान रहे कि आप अपने साथ बच्चों को नहीं ले जा सकते। इस पूरे डिस्कशन का एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, और ये जो जानकारी आप तक पहुंचानी है कि 18 साल से कम उम्र के जो हैं उन्हें आप लेकर स्टेडियम नहीं जा सकते, चूंकि वो वैक्सीनेटेड नहीं है, तो इसका ख्याल जरूर रखें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।